Hello viewers, I hope you are best. So today's topic is IELTS vocabulary based on certain topic. और आज का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, वो है बिजनेस और फाइनेंस. Do subscribe this channel for more videos like this. पहला वर्ड आता है हमारा exorbitant, means लिमिट, किसी लिमिट से ऊपर हो जाना, एक्सीड हो जाना. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर प्राइस से, बेंचमार्क से उसको बढ़ा देना बिना किसी उसके सोच के, है ना. तो एक्सॉर्बिटेंट मींस एक्सीडिंग, बढ़ाना उसको. तो यहाँ पे बात करते हैं कि इसका सिनोनिम क्या है, एक्सेसिव और एक्सीडिंग. जैसे मैंने आपको बताया, तो जहाँ पे हम बात करते हैं एक्सेसिव की, लाइक फॉर एग्जांपल कि आज की डेट में कंपनी ने रेट्स बहुत बढ़ा दिए हैं अपने प्रोडक्ट्स के, तो विच मींस एक्सॉर्बिटेंट. ठीक है, तो एग्जांपल की बात करेंगे तो क्या आएगा, द कंपनी थिंक्स दैट they has no alternative to increase profit, hence they demand an exorbitant price for the product, which means कंपनी को लगता है कि उनके पास कोई और तरीका नहीं है प्रॉफिट कमाने का, तो वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा देते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया मैंने, exorbitant, which means कि exceeding, अत्यधिक. सेकेंड, बार्गेन हंटर. बेसिकली क्या है, इट्स अ पर्सन हु ऑलवेज बिलीव टू गेट द थिंग्स इन अ लेस प्राइस. So a person who looks for a place to buy something at a price that is cheaper than usual, जो आम प्राइसेस से जो क्या होता है, बहुत ही कम प्राइस में मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, बार्गेन हंटर. I love spending my weekends afternoon bargain hunting at mall, right? So मैं क्या करता हूँ कि अपने जो वीकेंड्स आफ्टरनून है वो मॉल में लगाता हूँ बार्गेन हंटिंग के लिए. ठीक है, पेनी पिंचर. पेनी पिंचर मीन्स अ पर्सन हु इज अनविलिंग टू स्पेंड मनी. किसी भी कीमत पे पर्सन जो है पैसा खर्चना ही नहीं चाहता. अब उसको हम ये नहीं बोलेंगे वो माइजर है, वो कंजूस नहीं है. हो सकता है उसकी मजबूरी हो सकता है वो चाहता हो अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए पैसा जोड़े. तो अगर वो पैसा जोड़ रहा है तो समझ लो ना कि वो पेनी पिंचर हो गया. नहीं, वो कंजूस नहीं हो गया. पेनी पिंचर मीन्स कि जो पैसा खर्च ना करे, है ना. ए पर्सन हु इज अनविलिंग, जो मतलब मेरी इच्छा नहीं है. अगर मुझसे बोले कि सर आप एप्पल आईफोन ले लो, है ना, तो मैं क्यों लूँ एप्पल आईफोन. कोई मुझे बोले कि सर आप मर्सिडीज बेंज ले लो, तो मैं क्यों लूँ जब मेरा काम चल रहा है. तो ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है ना. तो समझ ना कि मैं कंजूस हो गया. नहीं, मैं कंजूस नहीं हूँ. आई एम अ पेनी पिंचर बिकॉज मैं अनविलिंग हूँ उन चीज़ों के लिए जो मुझे नहीं चाहिए. दैट्स इट. बिग स्पेंडर, जो वो पर्सन जो कि बहुत पैसा खर्चता है, कहते हैं ना फजूल खर्ची कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, बिग स्पेंडर. अ पर्सन और अ कंपनी डेट स्पेंड्स मनी फ्रीली और एक्स्ट्रावेगेंटली. ठीक है, पर्सन जो है जो फ्रीली पैसा बहा रहा है पानी की तरह, उसको क्या बोलेंगे, बिग स्पेंडर. The Delhi government has become India's biggest spender on advertisement. तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है आज की डेट में वो बिग स्पेंडर मानी गई है ऑन एडवर्टीजमेंट के ऊपर, कि कोई भी नेशन जो है, जो प्रोविंसेस हैं, लाइक स्टेट्स हैं, वो इतना पैसा नहीं खर्चती एडवर्टीजमेंट के ऊपर जितना कि दिल्ली खर्चती है. सो इसको क्या कहते हैं, बिग स्पेंडर. स्पेंड थ्रिफ्ट. स्पेंड थ्रिफ्ट मीन्स अ पर्सन हु स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी केयरलेसली और वेस्ट, जो पैसा वेस्ट करते हैं. अब दिल्ली गवर्नमेंट ने पैसा क्या किया, वो लगाया, है ना. तो वो बिग स्पेंडर है, किसी पर्टिकुलर उद्देश्य को देखते हुए, ऑब्जेक्ट को देखते हुए पैसा लगाया. बट यहाँ पे क्या है, वो भी क्या लॉट ऑफ मनी स्पेंड कर रहा है, बट वो वेस्ट कर रहा है. ठीक है, उसका कोई आउटपुट नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेंड थ्रिफ्ट, कि पैसा भी खर्चा और कुछ हुआ भी नहीं. सो कुशल इज अ स्पेंड थ्रिफ्ट एंड हिज पार्टीज डेमोन्स्ट्रेट वेरी क्लियरली. सो कुशल जो है एक स्पेंड थ्रिफ्ट है, उसके जो पार्टीज हैं वो साफ साफ शो करती हैं कि उसका लेवल क्या है पैसा खर्च करने का. ऑल्दो मैनी स्पेंड थ्रिफ्ट आर लर्निंग टू सेव मनी नाउ ड्यू टू देयर ड्रीम्स. हालांकि जो बहुत सारे स्पेंड थ्रिफ्ट्स हैं वो सीख भी रहे हैं कि मनी सेव करना कैसे है ड्यू टू देयर ड्रीम्स, कि मनी भी सेव करना है ना. सो वो डिपेंड करता है कि वो पर्सन टू पर्सन वो क्या सोच रहा है ना, इस तरह से. तो स्पेंड थ्रिफ्ट. फ्रूगल मीन्स यूजिंग ओनली एज मच मनी और फूड एज नेसेसरी. उतना ही फूड, उतना ही पैसा यूज करना है जितने की रिक्वायरमेंट है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन की इनकम मंथली 50,000 रुपये है और खर्चा उसका 30,000 रुपये है, तो वो ट्राई करेगा कि 30 में ही खर्चने की, अपने खर्चे नहीं बढ़ाएगा. तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रूगल. कभी सोचेगा नहीं वो कि मैं 50 के ऊपर चला जाऊँ, बियॉन्ड द लिमिट, कहते हैं ना जितनी चादर उतने पैर पसारो, तो फ्रूगल. ठीक है. Majority of people in India are living a frugal life due to the scarcity of money. Scarcity means कमी. So जो majority है, जो ज़्यादातर जो people की जो majority है वो क्या है, वो रह रहे हैं एक frugal life जी रही है. क्यों? क्योंकि due to scarcity of money, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है. इसको देखते हुए वो frugal life जी रहे हैं, which means कि जितना पैसा है उतने में ही खुश हैं, उतने में ही काम कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को बढ़ा नहीं रहे हैं. Stingy. Stingy means अनविलिंग टू गिव स्पेशली मनी. मतलब अगर मनी की बात करें
तो वो मनी के साथ चिपके हुए हैं, मतलब उसके ऊपर सांप बन के बैठे हुए हैं, वो देके राजी नहीं है, चाहे वो उनके बच्चे हों, उनकी वाइफ हो, उनके माता पिता हो, किसी को भी हो, ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। तो स्टिंगी विच मीन्स अनविलिंग टू गिव स्पेशली मनी, तो उसको स्टिंगी कहा गया है। जनरली लैंडलॉर्ड्स, अगर लैंडलॉर्ड्स की बात करेंगे, जो हमारे मकान मालिक होते हैं, उनको अगर कहा जाए कि आप किराया तो बढ़ा रहे हो बट आप पेंटिंग करवा दो, दीवार पे वॉल पेंट करवा दो, है ना, कुछ आप बिजली की फिटिंग में प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक करवा दो, बट वो नहीं कराएंगे, क्या बोलेंगे, ये तो आपका ही होता है, ये तो आप ही करवाएंगे। तो इंक्रीमेंट भी किरायादार देगा, है ना, और रिपेयर भी वही करवाएगा, तो बताओ वो कहाँ जाए। तो स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब यहाँ पे वो ये नहीं हो गया कि वो जो है कंजूस हो गए हैं, है ना, वो माइजर हो गए हैं, ऐसा नहीं है। वो उनका क्या मानना है कि अगर हम रह रहे हैं तो हम ही करवाएंगे, तो उनकी इच्छा ही नहीं है, तो वो क्या बोलेंगे, स्टिंगी। सो जनरली द लैंडलॉर्ड्स आर सो स्टिंगी बाय नेचर एज दे रिफ्यूज टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग और द प्रीमाइसेस। इसको कहा कहेंगे, स्टिंगी। इन सेंटेंसेस को ना आप लोग पॉज करके लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये आपके आगे काम आएंगे, और इसके ऊपर आप प्रैक्टिसिंग करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल चेक एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दैट उसमें क्या गलत है और क्या सही है, राइट। टू गो बस्ट, खत्म हो जाना, जैसे कहते हैं ना बैंकक्रप्ट, दिवालिया हो गया, है ना, लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे धंधे बंद हो गए, टू गो बस्ट। इंसॉल्वेंट, ठीक है, बैंकक्रप्ट, दीज आर द टू टर्म्स विच इज यूज्ड व्हेन द बिजनेस हैज शट डाउन कंप्लीटली, ठीक है, रीजन कोई भी हो सकता है। सिंस द स्टार्ट ऑफ रिसेशन मेनी वेल नोन रिटेलर्स हैव गॉन बस्ट, विच मीन्स कि जब से रिसेशन स्टार्ट हुआ है, सिंस द स्टार्ट ऑफ रिसेशन मेनी वेल नोन रिटेलर्स, जितने भी अच्छे नामी गिरामी रिटेलर्स थे वो क्या हो चुके हैं, हैव गॉन बस्ट, वो खत्म हो चुके हैं, वो बंद हो चुके हैं। सो दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज टॉपिक, फाइनेंस। तो जब भी हम बिजनेस की बात करेंगे, फाइनेंस की बात करेंगे, तो इन वर्ड्स को यूज करना अपनी स्पीच के अंदर और राइटिंग के अंदर, मैं समझता हूं कि अगर आप इनको यूज करेंगे तो नेचुरली बात है कि आपका जो लेवल है और इन्हांसमेंट है वो दिख के आएगी, वो निकल के आएगी। और आइल्स के लिए तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप कम से कम 10 से 12 ऐसे वर्ड यूज करो जो कि अनकॉमन हो, जिससे कि आपका जो लेक्सिकल रिसोर्स है उसमें आपका जो अचीवमेंट है बैंड स्कोर की 9 में से एटलीस्ट 7 से 8 आ सकें। हालांकि मैंने अभी आइल्स के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो बहुत जल्दी वो भी आने वाली है। तो अगर ऐसी वीडियोस को आपको पसंद करते हो और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपनी फेवर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना ना भूलिएगा। और अगर आप इसको चीज़ को करते हैं तो डेफिनेटली बात है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं ऐसी वीडियोस और लेके आऊँ, लिसनिंग के ऊपर भी, रीडिंग के ऊपर भी, राइटिंग के ऊपर भी और स्पीकिंग के ऊपर भी, है ना। सो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा जो मैंने आपको आज ये वर्ड्स बताए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप लर्निंग विद अस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।